नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड के रोज नए राज खुल रहे हैं, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हालांकि यह बात सामने पहले भी आ चुकी थी कि 2 साल पहले मारपीट की घटना हुई थी, लेकिन अब जो राज खुला है वह यह है कि पालघर के पुलिस स्टेशन में श्रद्धा ने 2 साल पहले यह लिख कर दिया था कि उसकी हत्या हो सकती है और आफताब उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। दिल्ली की आयुषी की मथुरा में मिली सरकटी लाश के भी कई नए राज खुल रहे हैं। लेकिन शायद लोग उत्तराखंड की अंकिता को बड़ी जल्दी भूल गए। वही अंकिता भंडारी जिसे होटल के एक मालिक ने मार दिया था क्योंकि वह अंकिता को वेश्यावृत्ति में धकेलना चाहता था। वह अपने क्लाइंट्स के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहता था। क्या आपको पता है कि अंकिता हत्याकांड पर पुलिस क्या रंग दिखा रही है? क्या आपको पता है कि 19 साल की अंकिता के माता पिता अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अब धरने पर बैठने को मजबूर हो रहे हैं? पिछले दिनों यह बड़ी अफवाह उड़ाई गई, सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें लिखी गई कि अंकिता के माता पिता पैसा लेकर के बैठ गए और इस तरह की खबरें आई कि हत्यारों ने 2 करोड़ रुपए देने की पेशकश की है, 2.5 करोड़ रुपए पेशकश देने की पेशकश की है, नौकरी की पेशकश की है और उनकी बात हो गई है, इसलिए माता पिता चुप करके बैठ गए। लेकिन ऋषिकेश की कोयल घाटी में युवा न्याय संघर्ष समिति का जो धरना 42 दिन से चल रहा है, उसमें आकर के सोमवार को और फिर मंगलवार को भी अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी और अंकिता की मां दोनों धरने पर बैठे हैं। तो ये सारी खबरें, ये सारी अफवाहें, सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा झूठ सारा बेनकाब हो गया है और बेटी को याद करके धरने पर बैठी अंकिता की मां के आंसू छलक रहे थे। पिता की आंखों में आंसू थे और यह सारा कुछ लोगों ने अपनी नंगी आंखों से देखा है और इन अफवाहों पर पानी फेर दिया है। अंकिता के माता पिता ने धरने पर बैठकर सीबीआई जांच की मांग की है। सवाल यह है कि मां बाप को सीबीआई जांच की मांग क्यों करनी पड़ी? क्या राज्य की पुलिस से उनका विश्वास उठ गया है? क्या राज्य सरकार से उनका विश्वास उठ गया है? आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री खुद अंकिता के घर गए थे और विश्वास दिलाया था कि उनके साथ इंसाफ होगा। जी हां, अंकिता के परिवार का अब राज्य पुलिस से भरोसा उठ गया है। अंकिता के पिता ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि उन्हें एसआईटी की जांच पर कोई भरोसा नहीं है। राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया था और अब अंकिता के पिता ने कहा है कि उन्हें एसआईटी की जांच पर कोई भरोसा नहीं है और वह इस मामले में कुछ और नहीं, सीधी सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। पहली बात तो यह है कि अगर अंकिता के माता पिता सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो राज्य सरकार को उन्हें तुरंत स्वीकार करना चाहिए और यह मामला सीबीआई को देना चाहिए। यह छोटा मामला नहीं है, यह धनाढ्य सेठों की तरफ से किया जा रहा, गरीबों पर किया जा रहा अत्याचार है। और अब अंकिता के पिता ने ऐलान किया है कि हत्याकांड की जांच सीबीआई से नहीं होने तक वह संघर्ष करते रहेंगे। और सवाल उनके माता पिता का नहीं है। इस समय उत्तराखंड के लोग उद्वेलित हैं और इस संबंध में राज्य सरकार को तुरंत नोटिस लेना चाहिए। वीरेंद्र भंडारी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि यह कैसे हुआ कि घटना के अगले दिन घटनास्थल के सबूत नष्ट कर दिए गए थे। घटनास्थल के पास फैक्ट्री के जिस कमरे में अन्य आरोपी रहते थे उसमें भी आग लगा दी गई थी। यह खबर आपने उस समय देखी होगी, लेकिन अब उनके पिता ने कहा है, अंकिता के पिता ने कहा है कि यह सारा कुछ एक योजनाबद्ध ढंग से हुआ था।
घटना से संबंधित सारे साक्ष्य को नष्ट कर दिया गया। अंकिता के पिता ने सवाल उठाया है कि जब साक्ष्य ही खत्म हो गए तो आरोपियों को कठोर सजा कहां से मिलेगी। इसलिए जरूरी है कि अब सीबीआई इसमें प्रवेश करे और वह जांच को गहराई तक लेकर के जाए। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, राज्य सरकार पर दबाव पड़े, पुलिस पर दबाव पड़े और सीबीआई जांच के आदेश जारी हो। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नई वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार। हाँ, और अंकिता हत्याकांड में आप सजग रहिए, सहयोग दीजिए।